दामाद ससुराल गया, 150 रुपया का केला लेकर गया बीवी को लाने के लिए। बीवी ससुराल में थी, माँ बाप की यहाँ थी। ये नौजवान आया, बिघोर हटिया में मोटरसाइकिल रोका, 150 रुपया का केला लिया कि ससुराल जाम तो खाली करने जाम, कुछ लेके जाना चाहिए ना। 150 रुपया केला ले लिया, ससुराल पहुंचा, जाकर के सास बड़ी खुश हुई, साली खुश हुई, ससुर खुश हुआ, खाना खाया, बीवी तैयार हुई कि चल घर चल। तो जब निकलने लगा तो उसकी सास जो है 100 रुपया निकाल कर अपने दामाद के हाथ में दी कि बेटा रखे ले। ये लड़का लेकर पॉकेट में रख लिया। जब ससुराल से निकल गया, कुछ दूर गया तो बीवी से बोला कि देखो हम 150 टका केला लेकर गए, हमको तुम्हारी माँ 100 टका दिया। तो उसकी बीवी बोली कि या अल्लाह, ती कितना बड़ा बखील चीज थी, तुम हमको लाने गए थे कि केला बेचने गए थे? मांग कर जहेज मत लेना मेरे बच्चों, कंवारा रह जाना लेकिन मांग कर जहेज। अच्छा देखो, कोई मौलवी को देखे हो जहेज लेते हुए? अरे बोलो ना। कोई मुफ्ती साहब को देखे हो, किसी आलिम साहब को देखे हो जहेज लेते हुए? देखे हो? नहीं। ये मांग कर जहेज लेना ये हराम है मेरे बच्चों, हराम है। एक बात याद रखो, मांग कर जहेज लोगे लड़की वाला से, लड़की वाले को सूद पर मजबूर करोगे, लड़की वाले को कर्जा लेने पर मजबूर करोगे, लड़की वाले को जमीन देने पर मजबूर करोगे। कुर्बान जाओ, फिर वो लड़की बीवी तो बन जाएगी तुम्हारी, वो घर आएगी लेकिन वो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी। उस लड़की को पता है ना कि ये मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है, उस लड़की को पता है मेरे मोर पास है ये 3 लाख रुपया लिया है, वो लड़की को पता है। वो लड़की दिल से इज्जत नहीं करेगी, वो लड़की पैर दबाएगी। अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टी दबा देगी। बोलो जब झमेला खत्म हो गई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। 11 निकाह किया। कितने निकाह किया? 11 निकाह किया, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, नबी की सीरत का जलसा सजाए हो तो नबी की सीरत ये है, और कुर्बान जाओ कि नबी का खाना कैसा था, नबी का पीना कैसा था, नबी का चलना कैसा था, नबी की जिंदगी कैसी थी। कुर्बान जाओ तो उस तरीके पर अमल करना होगा, अमल करके दिखाना होगा, तब जलसा सीरतुन नबी सजाना कामयाब होगा। इसलिए कोशिश करो कि हमारे घर में हराम पैसा ना आए। हराम पैसा बच्चे को खिलाकर जवान बनाओगे, यही बेटा जब जवान बनेगा, तुम बूढ़ा हो जाओगे तो पहले खंभा में बांधेगा, लट्ठी लेके चूतर में मारेगा। इसलिए कि तुमने जो खाना खिलाया है वो हराम खिलाया है, हराम ग़िज़ा खिलाकर तुमने औलाद को पाला है। उस औलाद के अंदर माँ बाप का अदब कहाँ से आएगा, माँ बाप की फरमाबरदारी कहाँ से आएगी? वो औलाद नाफरमान होगी। लिख लो। इसलिए मेहनत करो मेरे बच्चों, नौजवानों, मेहनत करो, हलाल कमाओ, 10 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बेटे बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वो बच्चा अगर हलाल खिलाकर बच्चे की परवरिश करोगे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वही बेटा तुम्हारा बुढ़ापे में वफादार बनेगा, वही बेटा तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम्हारी भी खिदमत करेगी, वो अपनी माँ की भी खिदमत करेगा। हलाल नहीं, हलाल खिलाओ, हराम नहीं, हराम नहीं, हराम हजार नहीं चाहिए मुझे। लॉटरी खेलना, जुआ खेलना, ताश खेलना, ये लोन उठाना, ये कर्जा लेना, सूदी कारोबार करना, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना, 70 गुना। कितने गुना है? जोर से बोलो।
कितने गुना भाई? सूद के कितने गुना है? बड़ा बड़ा गुना 70 है सूद का, 70 गुना है, बड़ा बड़ा गुना। उसमें सबसे छोटा गुना जो है, जो सबसे छोटा गुना है, 70 में से सबसे छोटा गुना है, वो ये है कि सूद खाने वाला ऐसा है गोया उसने अपनी माँ से ज़िना किया। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा गुनाह क्या होगा। और मुसलमानों कुर्बान जाओ, इसलिए सूदी कारोबार नहीं करना है, सूद नहीं खाना है, खेत किसी को सूद पर नहीं देना है, किसी के खेत को, किसी की ज़मीन को सूद पर नहीं लेना है। और कुर्बान जाओ, मेरा पैसा मेरे घर में आएगा, हलाल आएगा, हराम नहीं खाएंगे, ना अपनी बीवी बाल बच्चों को खिलाएंगे। एक बात याद रखो, दुनिया में हराम कमा कर अपनी बीवी को खिला दोगे, बच्चे को खिला दोगे, कल मरोगे, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी को नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा नहीं देगा, अल्लाह आपसे पूछेगा, इसका जवाब आपको देना होगा। इंशाअल्लाह अमल कुर्बान, अरे बोलो ना इंशाअल्लाह अमल कुर्बान इंशाअल्लाह। अब देखो कितनी बरकत इंशाअल्लाह। अब हराम को रोको, देखो घर में बरकत, देखो घर में फिर आप बरकत देखो। जहाँ हराम रुक जाएगा इंशाअल्लाह फिर देखो वहाँ बरकत ही बरकत है। मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह हराम माल घर में आने से रोक दो। देखो भात में बरकत, तरकारी में बरकत, सब्जी में बरकत, भुजिया में बरकत, फिर बरकत ही बरकत। देखो दुकान में बरकत, कारोबार में बरकत, खेत में बरकत, खलिहान में बरकत, बरकत ही बरकत। जहाँ हराम रुकेगा वहाँ हलाल होगा, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, वहाँ बरकत ही बरकत। दामाद गया ससुराल, कहाँ गया? ससुराल। सास मुर्गा जबा की, तो दामाद रात में खाना जब खाने के लिए बैठा तो देखा बरका मुर्गा का रान। तो दामाद बोला कि अम्मी क्या ज़रूरत थी मुर्गा जबा करने की, साग सब्जी बना देते हम खा लेते। तो सास बोली कि बेटा मोर पास नहीं 10टा मुर्गा छे, ती एकटा मुर्गा जबा करे दूँ, समझ लूँ कि एकटा मुर्गा कुत्ता खेलिए। बोले बब्बर बढ़े गई। अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। मुसलमानों किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। एक बात याद रखना, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाना, लेकिन किसी के आगे में हाथ मत फैलाना, अल्लाह इसे पसंद नहीं करता। किसी के आगे में ये जो पहचा उधार बोलते हैं ना, मत मांगो, किसी से मत मांगो। ये पहचा उधार, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? दुनिया के सबसे बड़ी मुसीबत कर्जा है। दुनिया के सबसे बड़ी मुसीबत कर्जा है। कर्जा है मेरी माँ बहनों, बचो, कर्जा से बचो, कर्जा से बचो। कहारों से कर्जा नहीं ली, एक वक्त खाना नहीं मिलबे, भूखा रह जाबो, कहारों से कर्जा नहीं ली। अभी इधर ये एक लोन बहुत तेजी के साथ चल रहा है, बंधन लोन। अभी इधर है कि नहीं है? एक लोन वो भी है ग्रुप लोन। अब ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ये मैनेजर बारसोई की नहीं, ये बम्बई की मैनेजर है। और मेरी माँ बहनों बचो, ये सूदी कारोबार है, ये ग्रुप लोन सूदी कारोबार छे, बचो। सूद खाने वाला जन्नत नहीं जाएगा, घर में बरकत नहीं होगी। और कुर्बान जाओ, घर में सुकून नहीं मिलेगा, घर में चैन नहीं मिलेगा, अल्लाह उम्र को घटा देगा, मुसीबत ही मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। जिस घर में सूद का पैसा आएगा वहां से बरकत खत्म हो जाएगी। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है, लोन वाला लोन दिया। अच्छा, लोन किसको देगा? मर्द को नहीं मिलेगा, औरत को मिलेगा। अब इधर किसको मिलता है? मर्द को मिलता है इधर क्या?
अरे औरत को मिलेगा, कुर्बान जाइए, घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का नेता हम हैं, कुर्बान जाइए। लोन वाला हमको लोन नहीं देगा, बैंक मैनेजर हमको लोन नहीं देगा, वो मेरे घर पर आता है और कुर्बान जाओ। हम पूछते भाई कहिए कहाँ से आए, बोला हम बैंक से आए। तो कहिए क्या बात है, बोला आपसे बात नहीं करेंगे, आपके मौगी से बात करेंगे। अरे हमारे मौगी से क्या बात करोगे भाई, बोला नहीं लोन का अप्लाई किए है ना तो लोन देना है और कुर्बान जाओ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो एक औरत लोन ली थी 25,000 रुपया, लोन नहीं भर पाई तो मैनेजर से वो बिहा कर ली, जा झमेला खत्म, तिमोर से बिहे कर ली। अभी क्या क्या हो रहा ना, अभी देखिए क्या नहीं हो रहा है। और कुर्बान जाओ, आदमी पहले बीवी को छोड़कर साली को लेके भागता था, अभी पता चला कि दामाद साली को छोड़कर बीवी को छोड़कर सासे को लेकर भाग जा रहा है। जा जा, जा। अच्छा पोता भी पीछे नहीं रहा, एक वीडियो और भी वायरल हो रही है, पोता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 22 साल का पोता यूपी में, 22 साल का पोता 52 साल की दादी, बर्दाश्त नहीं हुआ, पोता दादी को लेकर भाग जा। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है तुमको पता है मेरी माँ बहनों। सबसे बड़ी बात यह है, ये लोन ग्रुप से बचो, खुद भी बचो, पड़ोसिन को भी बचाओ, पड़ोसियों को भी बचाओ, अपनी बेटी को भी बचाओ, अपने शौहर को भी बचाओ। कर्जा मत लो, कर्जा मत लो, कर्जा मत लो। लोन पर पैसा लेना तो ये सूदी कारोबार है, जन्नत तक नहीं जाओ, जन्नत में नहीं जाएगा। लाख नमाज पढ़े ले, रोजा रखे ले, कुछ करे ले, अगर सूद खा रही हो मेरी माँ बहनों, सूद का पैसा घर में आ रहा है, मर जाओगी, जहन्नम में डाली जाओगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाओगी। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं होगी, जहां हराम पैसा आएगा। और मेरा ड्राइवर बड़ा चालाक, और मेरी गाड़ी चलाता है, बिहार का ड्राइवर है, मैं कलकत्ता रहता हूँ, और मेरी शायद रोजाना जलसे में चलते हैं हमेशा, शायद मेरी बात को नहीं गौर किया, 3 लोन उठाया। कै गो लोन उठाया? 3 लोन, बीवी के नाम से, अपने नाम से, साली के नाम से। है दिल बाबू जानते हैं, दुकान खोल लिया, मोदी खाना किराना दुकान खोल लिया, मोटरसाइकिल ले खरीद लिया। हो 3 महीना हुआ, बेची नहीं हुआ, 3 महीना हुआ, 3 महीना में दुकानों बंद हो गई, मोटरसाइकिल को किस्त वाला उठा के लेकर चला गया, अभी पंजाब भाग गया, जाओ झमेले खत्म। बरकत है, लोन का पैसा लेकर तुम तिजारत करोगे, कामयाब हो जाओगे। नहीं, मेरा कालर पकड़ के कसम खुदा की मैं कसम खा के कहता हूँ, लोन का पैसा, सूद का पैसा से तुम कारोबार करो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो दिल्ली में जाकर करो, 50 लाख का बिजनेस करो, चंद महीनों में अगर तेरा बिजनेस निस्त नाबूद नहीं हो गया फिर कहना बरकत है ही नहीं है। ये पैसा जहां आएगा बरकत वो लेकर जाएगा। इसलिए इंशाअल्लाह वादा करो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, लोन नहीं लेना छे। ग्रुप जतेला तुम्हारा ग्रुप हो छी सब तबाह कर दो, सब तबाह करो मेरी माँ बहनों के ग्रुप से हमको निकलना है। हमारा जो पैसा है वो हमको ले लेना है, कोई सूदी पैसा नहीं, कोई सूदी कारोबार नहीं। इंशाअल्लाह जितने भी मुसलमान यहाँ पर बैठे, नौजवान बैठे हैं, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह, ना सूद लेंगे ना सूद देंगे इंशाअल्लाह। तौबा करो। बहुत अच्छा अच्छा। और एक बात ये भी सुन लीजिए, अब जहेज इधर है कि नहीं है? जहेज है? यही तो मैं कहता हूँ कि मैं किस मौजू पे तकरीर करूँ। हालांकि मेरा ये रवान नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है
इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मेरा मौजू ये है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। मेरा मौजू ये है, लेकिन क्या करूं, और कुर्बान जाइए, समाज में, मुआशरे में बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर में। अल्लाह अकबर कबीरा। तुमने ये जहेज़ को क्या समझा, तुमने जहेज़ को क्या समझा? ये हलाल पैसा है, हलाल है। अरे जहेज़ लेना, मांग कर लेना, ये हलाल है, सही काम है। अरे बोलो, सही काम है। अगर जहेज लेना सही काम होता, मांग कर पैसा लड़की वाले से लेना सही होता, तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि तुम ही लोगों ने छोड़ देते। औरतों की भी तकरीर, अरे जोर से बोलो, माँ बहनों की भी तकरीर होगी। सबसे पहली तकरीर इसकी होगी। ज़्यादा मूड़ी मत हिलाइए, देख रही मेरी माँ बहने, कल सुबह का नाश्ते बंद कर देगा। खूब मूड़ी हिलाई होती। हाँ मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बात है, 4 काम करना है। मेरी माँ बहनों, बेसी काम करते हो ना, बेसी काम नहीं करना। दुनिया में 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ 4 काम, ज़्यादा काम नहीं करना मेरी माँ बहनों, सिर्फ 4 काम करना है। अब वो 4 काम कौन कौन से हैं हम बताएंगे। सबसे पहला काम, खूब झगड़ा कर दो। नहीं, झगड़ा नहीं करी। 4 काम कौन से हैं हम बताएंगे, इंशाअल्लाह लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। पहले बैठ के तकरीर सुनो। वो 4 काम बड़े आसान काम है, बड़ा अच्छा अमल, आसान अमल है। दुनिया में कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बड़ा अच्छा मजमा है। मेरे नौजवान खड़े होकर सुन रहे हैं। अच्छा, गर्मी बड़ी शदीद की गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, इस गर्मी में बैठकर तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात को सुन रहे हो, अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी अजर देगा। आप बैठकर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात सुन रहे हैं, दीन की बातों को सुन रहे हैं। कुरान, इसको क्या हो गया भाई? हाँ अच्छा ठीक है, वो आज़ाद है। 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री है। शदीद गर्मी में बैठकर आप दीन की बातें सुन रहे हो, इसमें भी अजर है, इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, ज़मीन के जिस हिस्से पर आप बैठे हो, कल क़यामत के दिन ये ज़मीन का टुकड़ा भी अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। ये ज़मीन गवाही देगी, ये ज़मीन गवाही देगी। मेरी माँ बहनों सुनो, ए बाबू बसे जाओ, ए बाबू ए बसे जाओ। हेलो ए बाबू, आप लोग इधर काहे खड़े हैं? बाबू इधर आ जाओ, ए इधर आना, इधर 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 भी इधर। देख रहे हैं, वो लड़का मेरे सामने नहीं आया, बाल ऐसा कटाया, लगता कटोरा रख के बाल छील दिया, कटोरा कटिंग। जमीन के जिस हिस्से पर बैठे हो, ये भी हिस्सा अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। ये ज़मीन पर बैठे हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ज़मीन से पूछेगा, ज़मीन से सवाल करेगा, ऐ ज़मीन बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए, बताओ। ओ कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये ज़मीन गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। जब मेरा अल्लाह पूछेगा, जब मेरा अल्लाह सवाल करेगा ज़मीन से, तो ये ज़मीन बताएगी, ये ज़मीन कहेगी, ये ज़मीन अर्ज़ करेगी, मौला
फला तारीख को फला दिन था, ए मौला बड़ी शदीद गर्मी थी, तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठकर तेरी बातों को सुन रहा था, तेरे महबूब की बातों को सुन रहा था, कुरान के पैगाम को सुन रहा था, दीन के बातों को सुन रहा था। शायद मुसलमानों नौजवानों यही बैठना अगर अल्लाह ने मेरा पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश का निजात का जरिया बन जाएगा। इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। अरे बोलो भाई दुआ करके उठेंगे। कितने लोग इंशाअल्लाह दुआ के लिए तैयार है? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। हमने पुकारना छोड़ दिया अल्लाह को, हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को भर दूंगा, मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, दुनिया वालों से मांगोगे लोगों, सुनो, दुनिया वालों से मांगोगे लोग नाराज हो जाएगा, अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसे मांगो, देखो कैसे नाराज हो जाता है। नाराज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, नाराज होगा कि नहीं होगा? दुनिया वाले से पैसा मांगो, ए भैया मोर 5000 टका मुझ पहुँचा दे दे, बोला हा काले काल क्या नहीं बोलिया लो, पैसा तो छिल मोर पास, खत्म है, पैसा है देगा नहीं। लेकिन सुनो, अगर कल आप फिर उससे मुलाकात कर लिए बाजार में, देखा हो गया बिघोर हटिया में, देखा कि वही खड़ा है, वो देखेगा 80 की स्पीड से भागेगा, फिर पैसा मांगेगा। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। दुनिया से मांगोगे ये दुनिया रूठ जाएगी, दुनिया वाला नहीं देगा। मेरा अल्लाह कहता है वदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो तो सही, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, तकदीर बदल दूंगा, तेरी झोलियों को भर दूंगा। मुझसे मांग कर देखो। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, वही देता है, उसी के सामने जाना है, उसी के सामने खड़ा होना है, अपने आमाल का हिसाब देना है। इसलिए मेरी माँ बहनों, दुनिया पे भरोसा मत करो।